ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में देवी देवताओं के चित्र वाला कागज नैपकिन के रूप में हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कोतवाली अतरौली क्षेत्र के चौकी क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित ख्वाजा होटल में देवी देवताओं का चित्र वाला कागज नैपकिन के रूप में हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारत माता की आरती का चित्र वाला कागज ख्वाजा होटल में इस्तेमाल किए जाने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता होटल में पहुंच गए और होटल मालिक पर भड़कते हुए उन्होंने होटल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया, जिसके बाद पुलिस ने हिंदुवादियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 14/4/25 को थाना अतरौली कस्बा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक होटल संचालक द्वारा आपत्तिजनक टिश्यू पेपर देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस विषय में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आपत्तिजनक टिश्यू पेपर को जब्त कर होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 6 अप्रैल से फरार महिला और युवक ने दादो थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और होने वाले दामाद की प्रेम कहानी ने आज नया मोड़ ले लिया, जब दोनों खुद ही दादो थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। महिला और युवक 6 अप्रैल से फरार थे और उनकी तलाश में पुलिस कई राज्यों से भटक रही थी। बताया जा रहा है कि मड्राक थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव की महिला अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई थी। दोनों ने बिहार होते हुए नेपाल तक का सफर किया और आखिरकार वापस लौटकर थाने पहुंचे। 16 अप्रैल को राहुल की शादी महिला की बेटी से तय थी। थाने में पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उसका पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था और इसी के चलते वह राहुल के करीब आई। उसने यह भी कहा कि वह अब राहुल के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती है। राहुल ने बताया कि दोनों पहले बरेली, फिर मुजफ्फरपुर और फिर दिल्ली होते हुए अलीगढ़ लौटे। दोनों सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा से घबराकर वापस लौटने का फैसला किया। फिलहाल पुलिस मड्राक थाना पुलिस से संपर्क कर रही है ताकि दोनों को वहां सौंपा जा सके। मामले की जांच जारी है। कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना। क्यों आज आपकी बेटी की शादी ऐसे ही चले गए थे। टेंशन कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे यहाँ से गांव से हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो घर पे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी। शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे जिसके साथ। कौन है आपकी? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई हैं, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई हैं तो अब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके, केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजाजी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा।
क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6-6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप आज भांजे अपनाएंगे की या शादी नहीं होनी अपनाएंगे थी। आप? देखो, मेरी एक ही गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे या इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। इनसे पूछो, क्या नाम है दिनेश आपका? चंद नाम है मेरा। और ये महिला कास्ट कौन? मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं। कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतज़ाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। अच्छा, वो तो ये मीडिया से ये कह रही है कि मैं ना तो वो तो सिर्फ झूठ है। आपने अभी भी सुना हो उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। नहीं, महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके गई। ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई ने कहा था हमारे साथ जितना सामान गया है हमें महिला रहना चाहती है, उसी लड़के दामाद के साथ ही रहना तो उसके साथ जाए, हमें सामान मिलना चाहिए। बस सामान है। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की आड़ में सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से मुसलमानों को दंगा करने की छूट दी गई है, जिसके चलते वह पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य जिलों में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनकी हत्याएं हो रही हैं। ममता सरकार मुखदर्शक बनी है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून तो बहाना है। लगातार पिछले कई वर्षों से हिंदुओं की हत्या पश्चिम बंगाल में हो रही है। इस निमित्त अखिल भारत हिंदू महासभा ने ज्ञापन आज राष्ट्रपति को संबोधित अलीगढ़ जिला प्रशासन को दिया। उसमें मांग की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए एवं अर्धसैनिक बलों को वहां की कानून व्यवस्था सौंप दी जाए। पश्चिम बंगाल में पिछले 4 दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। वक्फ बिल संशोधन के आड़ में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में हमने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अभी वक्फ बिल का बहाना लिया है, इससे पहले भी हिंदुओं का नरसंहार लगातार होता रहा। पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती जिले हैं, किशनपुर आदि में हिंदुओं को चिन्हित करके उनका कत्लेआम किया जा रहा है। तो हमने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है पश्चिम बंगाल को सेना के सुपुर्द किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा करके जो भी घुसपैठिए हैं, आंदोलनकारी हैं, जिस तरीके का आतंक पैदा कर उनको चिन्हित करके सीधे गोली मारने का आदेश दिया जाए, ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति जो आज मुस्लिम बाहुल्य होने की क्षेत्र में है, जिसको आज इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में लेकर के जा रहे हैं, उसको रोका जा सके। ऐसा ना हो कि विलंब हो और पश्चिम बंगाल फिर बांग्लादेश की तरह भारत से अलग हो जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के नगरपालिका परिषद अतरौली में मूल बजट 2025-26 की बैठक की गई। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के नगरपालिका परिषद अतरौली में मूल बजट 2025-26 की बैठक एवं साधारण बोर्ड की बैठक नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा ने किया। अधिशासी अधिकारी द्वारा मूल बजट 2025-26 का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। वहीं पालिका के वरिष्ठ सभासद एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर कबीर खान द्वारा बजट प्रस्ताव पर बोलते हुए ध्वनि मत से पारित करने के लिए सभासदों से समर्थन मांगा, जिसको सभासदों ने ध्वनि मत से पारित किया। वहीं इसी उपरांत साधारण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव समस्त सभासदों ने ध्वनि मत से पारित कर दिए। सर, आज नगरपालिका परिषद में जो बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ तो उस पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, अवगत कराएं। बोर्ड में सारे जो जनता से संबंधित जितनी भी मूलभूत जरूरत हैं वो सारे प्रस्ताव पूर्ण बहुमत के साथ पास किए गए। सर, जैसे सभासदगणों ने सभी ने एक विरोध किया है, जैसे ये सर्दियों के टाइम में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम रहता था तो किसी भी सभासद को ये कंबल नहीं दिए गए, ये क्या मामला था? मामला ये है कि कंबल किसी कारण बस टेंडर नहीं हो पाया। वो मैडम ने बताया कि क्या कारण रहा, ये मैडम को ज़्यादा बेहतर पता है। और कंबल नहीं मिल पाए, इसके लिए भी थोड़ा सा हम खेद प्रकट करते हैं। और कंबल की बात है तो अगली साल को हम जस्ट डबल बंटवाएंगे सभी सभासदों को। सर, अगर अगली साल नुमाइश नहीं उठी फिर नगरपालिका कौन से बांटेगी? अगली साल अगर नुमाइश नहीं उठती है तो जनता की सेवा के लिए बैठे हुए हैं, तो जनता की सेवा के लिए चाहे फंड से बांटना पड़े, हमें बोर्ड फंड से बांटना पड़े, बोर्ड फंड से बंटवाएंगे। भाई, जनता की सेवा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो जनता के लिए तो बंटवाना है तो बंटवाएंगे। चेयरमैन जी 2 वर्ष हो चुके हैं और विकास कार्यों को लेकर काफ़ी रोष है सभासदों में, इसका कारण क्या है? विकास कार्यों को लेकर के हमारे यहाँ पैसा आया हुआ है और उसके टेंडर की प्रक्रिया बाकी है। और मैं यहाँ तक मेरा कहना है कि इस समय विकास जो शुरू होगा वो आपको अतरौली के चारों कोनों पर विकास दिखेगा। सभासदों की शिकायत है कि जो कर्मचारी हैं वो भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए जो सभासदों की हमारी शिकायत थी और पूरे बोर्ड में वो रखी गई, सभासदों ने अपनी जो कर्मचारी जो नहीं सुना था उन सभी कर्मचारियों के लिए स्पष्टीकरण के लिए कह दिया। सर, जो एसी लग रही है पूरी नगरपालिका में, कर्मचारी धूप में निकल के क्यों जाए? एसी लगी हुई है लेकिन काम का वो है तो काम है, एसी लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करेंगे, काम करेंगे। अगर फील्ड में जाने का काम है तो वो करेंगे और सभासद से जा कर के फ़ोन कर कर के संपर्क करेंगे और उससे पूछेंगे बाद में क्या समस्या है बताएं। और आने वाले कल में जो भी अब आगे होगा तो वार्ड वाइज हम लोग भी बैठेंगे, मैं भी जाऊंगा, वंदना शर्मा ईओ जो है हमारे यहाँ वो भी जाएंगी और फील्ड में निकलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। कहाँ जिस समय सुपर सीट थी तो हमारे यहाँ मैडम हर सुबह 5 बजे निकल जाती थी, आज मैडम पूरी तरह से बैठी हुई हैं। तो मैं भी निकलूँगा और मैडम भी निकलेंगे और सारे कर्मचारी निकलेंगे और वार्ड वाइज समस्याएं भी सुनी जाएंगी। ये मैडम भी विकास कार्यों को लेकर तो वो सक्रिय नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं तो है। क्या एक राजनीति चल रही है नगरपालिका में? हाँ, मुझे भी प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार मैं भी हो रहा हूँ और राजनीति चल रही है। ये आपकी बात भी ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 19 अप्रैल को 16 बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होगा। देखिए इसकी झलकियां। अलीगढ़ महानगर के दुबे का पड़ाव स्थित एक निजी होटल में श्री महाकाल कॉनकॉस प्राइवेट लिमिटेड और सीक्वेंस फेरो और गोयल स्टील की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री महाकाल कंकास्ट के प्रेसिडेंट अजय कुमार गुप्ता व कोल विधायक अनिल पाराशार ने संयुक्त रूप से बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में सभी धर्म की कन्याओं के साथ एक दिव्यांग व्यक्ति की शादी भी इस बार होनी है। 19 अप्रैल को फैक्ट्री के सहयोग से आगरा रोड स्थित राधा वन गेस्ट हाउस में 16 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
प्रथम वर्ष 2022 में सिकंदराव के रतिका नगला में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें 13 जोड़ों को शादी के पवित्र बंधन में बांधा गया था। द्वितीय वर्ष में 21 बार की बार 17 लोगों ने आवेदन किया है। विवाह सम्मेलन में आवेदन रतिका नगला जिला हाथरस में 1 मार्च 2025 से 1 अप्रैल 2025 तक कराए गए थे, जिसमें 16 नवविवाहित जोड़ों ने आवेदन किया है। हो रहा है एक बार 2022 में, फिर उसके 23 में और किसी कारणवश 24 में मिस हो गया। वैसे हम लोगों की योजना हर वर्ष करने की रहती है और हमारा वो उद्देश्य नहीं है कि हमें कोई मतलब किसी का कुछ कर रहे हैं, बाकी सब अपने भाग्य का और अपनी बहन बेटियां सब अपनी किस्मत का लेते हैं। कोई किसी को आज के दौर में कुछ नहीं करता। आपका पूरा कार्यक्रम है मतलब शुरू से जैसे नॉर्मली शादियां होती हैं, जैसा कि विधायक जी ने बताया, हमारा उद्देश्य वही है कि किसी भी जोड़े को ये फीलिंग ना आए, बच्ची को और या परिवार को उनके को, कि हमें कोई कमी है। और कोशिश हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम जो भी अच्छे से अच्छा बन कर सके उन सबके लिए वो हम करें। पात्रता का चयन करने का हमारा उद्देश्य होता है 1.5-2 महीना पहले से हम आवेदन मतलब जो है आते हैं हमारे पास, फिर उनकी गहनता से मतलब जांच की जाती है, वहाँ जाया जाता है। वहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुख है, आपका प्रधान है, या और भी जो गणमान्य लोग हैं, उनकी गवाही भी उसमें लगाते हैं हम लोग, और वो भी मौके पे आएंगे। भविष्य में किसी अन्य धर्म और मजहब के किसी व्यक्ति का आवेदन आपके पास आएगा, आप स्वीकार करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। बशर्ते हमारा एक ही कोई धर्म नहीं है, सिर्फ हमारा जो धर्म है वो गरीबी मतलब कमजोर तबका है, इंसानियत और सहयोग जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। गोयल परिवार के द्वारा, इसमें हमारे आदरणीय भाई अजय जी, आदरणीय चंद्रमोहन जी, मोहित जी, दीपक जी, अजय जी, आप सब परिवार की तरफ से अलीगढ़ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। इसी के निमित्त 19 अप्रैल को राधावन आगरा रोड पर एक दिव्यता भव्यता के साथ 16 परिवारों 16 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैं समझता हूँ पूरी दिव्यता और भव्यता का समावेश होगा। सनातन धर्म की परंपराओं का समावेश उसमें होगा, और जो साधनों के अभाव में अपने मन की इच्छा के साथ अपने कार्यक्रम नहीं कर पाते थे, ऐसे परिवारों को हमने इसमें सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत लेने का काम किया है। चाहे घर गृहस्थी का सामान हो, चाहे अपना जो भी रीति रिवाज हो, चाहे दिव्यता भव्यता को बनाना हो, ये शादी विवाह अपने घर परिवार की भव्यता की तरह ही समस्त 16 जोड़ों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शादी विवाह समारोह में आयोजित किया गया है। अलीगढ़ महानगर ही नहीं, बाहर के भी परिवार इसमें अपने बच्चों की शादी करने के लिए यहाँ रहेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस अलीगढ़ महानगर के एक महान आयोजन को और अधिक महानता देने के लिए और अधिक दिव्यता भव्यता देने के लिए आप सभी लोग उसमें सहयोग प्रदान करें, और आपकी उपस्थिति भी प्रार्थनीय इस निवेदन के साथ। ऐसे कार्यक्रमों में जितने 16 हमारी बच्चियां आएंगी, उनके बारात आएगी 16 बच्चियों की, उनको भी आदर सत्कार में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, ऐसा आप सब लोग हमारा सहयोग करने का काम करेंगे। और ये कार्यक्रम अनेकों वर्षों से लगातार अपना श्री महाकाल कॉनकास्ट है, सीक्वेंस फेरो है और LD गोयल स्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमसे का भी सौभाग्य है क्योंकि मेरी विधानसभा भी ये कोल के विधानसभा आती है, और आप सब लोग पूरी दिव्यता के साथ पूरे तन मन धन के साथ इस कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके लिए मैं अग्रवाल परिवार को, गोयल परिवार को बधाई भी देना चाहूँगा। आप सबसे इस सहयोग की अपेक्षा के साथ इस कार्यक्रम को और दिव्य भव्य बनाए हम लोग। 16 जोड़ों का विवाह समारोह 19 अप्रैल राधावन आगरा रोड पर ये कार्यक्रम रहेगा। आप सबकी उपस्थिति सादर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के विजयगढ़ के बंबा में मगरमच्छ निकला, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के विजयगढ़ के बंबा में निकला मगरमच्छ। गांव के युवकों ने मगरमच्छ की वीडियो बनाकर की वायरल। बंबे में कम पानी होने के कारण मगरमच्छ लोगों की नजर में आया। विजयगढ़ थाना इलाके के गांव दीपपुर का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर मौत। सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक बाइक सवार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाइक सवार की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।